नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी के मुंह से सुनते हैं और उसको मान लेते हैं, जिन्हें हम कहानियां भी कह सकते हैं, उन्हें हम पाखंड भी कह सकते हैं, या अगर हम देखें तो आज वो धर्म के नाम पर आस्था का रूप ले चुकी हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हमारे मन में सवाल कई बार उठते हैं, लेकिन जब सवाल आस्था का आता है तो उस पर चुप करा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही बहुत सारे विश्वासों के बारे में जो आम लोगों में चले आ रहे हैं। वो पाखंड है, सच है या क्या है, इन सब को जानने का प्रयास करेंगे। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम आस्था के नाम पर अपने देवी देवताओं या आराध्य इनके साथ बहुत सारे नामों को जोड़ते हैं। जैसे देखने में आया है प्रायः राधा और कृष्ण की जोड़ी, हम कहते हैं कि राधा और कृष्ण की जोड़ी है या राधा उनकी प्रेमिका है। क्या वास्तव में राधा कृष्ण की प्रेमिका या कुछ भी हम उनको नाम दें उनके रिश्ते को, ये सही है, या हम कृष्ण और रुक्मणी के बारे में भी सुनते हैं तो वो सही है? क्या सही है दोनों में से? आदरणीय अमित जी, आपने आज के मुद्दे में ये बहुत अच्छे विचार जनता के सामने, जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको विचारणीय रूप में रखा है। आपने अपने प्रश्न में एक शब्द बोला है, आस्था। सबसे पहले हमें आस्था और श्रद्धा के अंतर को समझना चाहिए। आस्था का अर्थ है असमन्तात, माने समंत रूप से मन वचन कर्म से कहीं भी टिक जाना। जहां टिक गए हैं वह सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। कहीं पर भी मन वचन कर्म से टिक जाने का नाम, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उसका नाम आस्था है। आस्था कभी सच्ची भी होती है, कभी असत्य भी होती है, लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म सिद्धांतों पर टिका हुआ है। सिद्धांत में और आस्था में अंतर होता है। आस्था में सत्य भी है, असत्य भी है, लेकिन सिद्धांत उसका नाम है जो पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसका नाम सिद्धांत है। आपका आर्य संदेश टीवी चैनल सदा जनता की झोलियों को श्रद्धा से भरता है। श्रद्धा का मतलब है श्रत माने सत्यम, दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा, जिसमें सत्य ही हो, सत्य को ही विचार किया जाए, सत्य का ही वाणी से उच्चारण किया जाए और सत्य को ही व्यवहार में लाया जाए, उसका नाम श्रद्धा है। तो हमें श्रद्धा पूर्वक जो सत्य है उसको ग्रहण करना चाहिए। आर्य समाज का चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस आधार पर मैं राधा के विषय में आपके समक्ष कहना चाहूंगा। कृष्ण की एकमात्र पत्नी रुक्मिणी थी और योगीराज कृष्ण ने जब रुक्मिणी के साथ विवाह किया तो विवाह के अनंतर वो अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहते हैं कि आओ चलो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले हम दोनों ब्रह्मस्थ होकर ब्रह्मचर्य का महान व्रत लेकर पहले पर्वतों में जाकर घोर तप करेंगे और 12 वर्ष का महत घोर तप करने के बाद एक दिन माता रुक्मिणी गृहस्थ की कामना करती हुई, गर्भाधान की कामना करती हुई, संतानोत्पत्ति की कामना करती हुई अपने पतिदेव योगीराज कृष्ण से कहती हैं, हमने घोर ब्रह्मचर्य का तप 12 वर्षों तक किया है।
आदरणीय अमित शर्मा जी एक युवक और युवती समीप में रहकर ब्रह्मचर्य का घोर तप करें, ये बात कहने में सुनने में बड़ी सरल है, लेकिन व्यवहार में लानी बड़ी कठिन है। और उसके बाद घोर तप करके योगीराज कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी, माता रुक्मिणी और योगीराज कृष्ण, इन्होंने प्रद्युम्न नाम का एक ब्रह्मचारी, एक युवा जो आगे चल करके युवा बना, ऐसे एक बालक को जन्म दिया। उनके साथ जो राधा को जोड़ा गया है, इसका सत्य इतिहास से कोई संबंध नहीं है। महाभारत में राधा का कोई वर्णन नहीं है जो कृष्ण से संबद्ध है। हाँ, महाभारत में कर्ण को पालने पोसने वाली एक राधा का वर्णन तो है। राधा नंदन नाम से कर्ण को तो पुकारा गया है। राधा का पालन पोषण करने वाली जो माँ थी उसको राधा कहा है, लेकिन कृष्ण के साथ जिस राधा को जोड़ा गया, उस राधा का वर्णन वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत में नहीं है। इसका की कल्पना, कृष्ण के साथ जुड़ी हुई राधा की कल्पना सर्वप्रथम मुझे प्रतीत होता है चैतन्य महाप्रभु ने की। उसके बाद आधुनिक पुराण है एक ब्रह्म वैवर्त पुराण। उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन हुआ, तो वहां से चलकर के जन साधारण में ये प्रसिद्ध हो गया। हमें जो वास्तविक इतिहास है उसे पढ़ना चाहिए। यदि हम महाभारत को पढ़ें तो वहां योगीराज कृष्ण की एकमात्र पत्नी रुक्मिणी को ही पाते हैं। वहां हम किसी राधा नाम की प्रेमिका के रूप में, अरे कृष्ण जैसे व्यक्ति भला प्रेमिका रखेंगे क्या? जी देखो, भागवत पुराण में या कहिए वहां भी उस राधा का वर्णन नहीं है, लेकिन भागवत पुराण में कृष्ण जैसे महापुरुष के ऊपर बड़े बड़े अनुचित और मनमाने दोष लगाए हैं। योगीराज कृष्ण इन अनुचित मनमाने दोषों को आधुनिक पुराणों में देख करके बड़ा दुख व्यक्त करते हैं। जी आचार्य जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। ये एक और कृष्ण जी से संबंधित एक और बात कही जाती है जो आमतौर पर हम समाज में देखते हैं। आपने अभी जो बताया कि राधा जी का कहीं वर्णन नहीं है, राधा नाम के व्यक्ति का। इसी प्रकार से कह दिया जाता है कि कृष्ण जी की 16,000 रानियां थीं। तो क्या ये भी सच है? क्योंकि ये कह के कि कृष्ण की 16,000 रानियां थीं या गोपियां उनसे प्रेम किया करती थी, वो बचपन में उनके साथ खेला करते थे, इस तरह से बात की जाती है कृष्ण को लेकर। तो क्या इसमें क्या सच्चाई आपको दिखाई देती है? ये सारी अज्ञानता आधुनिक पुराणों से फैली है। मैं पहली बात तो कहना चाहूंगा, ये भागवत ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण नहीं है। इनको लोग पुराण बोलते तो हैं। ऋषि मुनियों के जो शाम है, गोपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, इनका वास्तव में नाम, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम पुराण था। इनको तो हम आधुनिक पुराण कहते हैं। ये 16,000 गोपियों की बातें, गोप वधूटी दुकुल चौराय, ऐसे ऐसे वाक्य लिख करके कि ग्वालों की पत्नियों के वस्त्रों को चुराने वाले योगीराज कृष्ण को नमन है, ऐसे ऐसे उनके जीवन के विपरीत वाक्यों को कह करके कृष्ण को स्मरण कराने वाले भागवत आदि ग्रंथों के विषय में इस दुर्दशा को देख करके महर्षि दयानंद सरस्वती योगीराज कृष्ण के बारे में एक बड़ी पवित्र वार्ता कहते हैं। जो लोग आर्य समाज को नहीं जानते मानते, जो योगीराज कृष्ण के वास्तविक जीवन को नहीं मानते, उनसे मैं कहना चाहूंगा, ऋषि दयानंद सरस्वती योगीराज कृष्ण को सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाण पत्र दे रहे हैं। कृष्ण जैसे महापुरुष को साधारण मनुष्य प्रमाणित नहीं कर सकता, एक योगी ही योगी को प्रमाणित कर सकता है। महर्षि दयानंद सच्चे कृष्ण को प्रमाणित करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, देखो, देखो का अर्थ है ध्यान करो। महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास उत्तम नहीं बताया, अपितु अत्युत्तम है।
महर्षि दयानंद की लेखनी लिखती है, कृष्ण को नमन करते हुए, कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, अरे योगीराज कृष्ण को सत्य सनातन वैदिक धर्म का संरक्षक प्रचारक प्रसारक मानते हुए लिखते हैं, देखो महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास अत्युत्तम है। वे एक आप्त महापुरुष थे। उन्होंने आप्त नाम के वहां पर संबोधित किया है, और आप्त किसी को भी नहीं कह देते, बल्कि आप्त उस महापुरुष को कहते हैं जो अपने विषय का पूर्ण विद्वान हो और जैसा जानता है मानता है वैसा ही आचरण में लाने वाला महापुरुष है, उसे ही आप्त कहा गया है। आप्त वाक्यम शब्द है, जो आप्त पुरुष है उसका वचन प्रमाण होता है। तो ऋषि दयानंद ने लिखा, वे एक आप्त महापुरुष थे जिन्होंने जन्म से लेकर के मरने तक एक भी बुरा कर्म किया हो, ऐसा महाभारत में नहीं लिखा, लेकिन पुराणों के बनाने वालों ने उनके जीवन पर मिथ्या दोष लगाए। अगर भागवत का बनाने वाला अपनी माता के गर्भ में मर जाता तो श्री कृष्ण जैसे आप्त महापुरुष के ऊपर, सदाचारी के ऊपर, एक योगी के ऊपर, एक हमारे अत्यंत तुच्छ कोटि के महापुरुष के ऊपर कम से कम अनुचित और मनमाने दोष तो न लगाता। ऐसी पंक्तियां महर्षि दयानंद उस दुष्ट बोपदेव नाम के व्यक्ति के प्रति लिखते हुए योगी राज कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। जी आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस वो है समय जो महाभारत का था वो तो वैदिक काल उसको माना जाता है और उस समय वैदिक विद्वान हुआ करते थे, लेकिन इस समय को लेकर बहुत सारी और भी कहानियां प्रचलित हैं। अगर हम उस समय महिलाओं के बारे में बात करें, क्योंकि राधा, अगर कृष्ण की बात कर रहे हैं उस समय, तो राधा भी उसी वैदिक काल की जो रही होंगी या जो भी था नहीं थी, और रुक्मणी भी राधा उसी समय वैदिक काल में थी। उस समय एक और बात होती है, हम पांडवों की बात करते हैं, वहाँ पर बात की जाती है कि पांडवों की एक पत्नी थी, पांचों पांडवों की, यानी द्रौपदी के 5 पति थे, इस तरह से बात की जाती है। ये जो महिलाओं को लेकर उस समय की वैदिक काल में क्या स्थिति थी, वास्तविकता क्या थी, और जो हमने आज हम पढ़ते हैं कि इस तरह से चीजों को बदल जाता है, तो इसमें क्या फर्क है दोनों में, ये थोड़ा सा समझाएं। देखिए, मैं पहले आपके मुख से निकले हुए वैदिक काल के विषय में कहना चाहूंगा। जब वेदों की मान्यताओं का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है उसे हम वैदिक काल कह सकते हैं। और आजकल आपकी और मेरी जो वार्ता हो रही है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, संवाद हो रहा है, ये भी वैदिक काल ही है। अर्थात जब वैदिक परंपराएं प्रचारित प्रसारित की जाती हैं, वो चाहे पूर्व काल रहा हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्यत हो, वो वैदिक काल है। और जब मतांतर विद्यमान ही नहीं थे तो सारा समय वैदिक काल ही था। देखिए, सनातन धर्म का, जिसे वैदिक धर्म कहना चाहिए, जिसका प्रचार प्रसार आर्य समाज करता है, उसके अनुसार पत्नी व्रत और पति व्रत रहना चाहिए। अर्थात पति की एक ही पत्नी और पत्नी का एक ही पति होना चाहिए। आर्य समाज का भी अगर हम इतिहास उठा करके देखें, पुरातन इतिहास को तो छोड़िए, जैसे स्वामी समर्पणानंद जी महाराज हुए, उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। आप स्वामी श्रद्धानंद जी को देखें, उनकी पत्नी शिवदेव जी का देहावसान हो गया तो उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। ये परंपरा वैदिक धर्म की परंपरा है। एक साथ कई रानियों को रखने की परंपरा सत्य सनातन वैदिक धर्म की रीति रिवाजों में नहीं है। इसलिए असंख्य नारियों की जो कल्पना की गई, असंख्य गोपियों की जो कल्पना की गई, वो वाम मार्गियों ने की है, वो विधर्मियों ने की है। उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। हमारे जो कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे दशरथ की 4 पत्नियां थी, लेकिन उनकी प्रशंसा राजा दशरथ की हम 4 पत्नी होने से नहीं करते। उनके और जो गुण थे, अथवा एक विशेष गुण था राजा दशरथ का, वो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम महामानव के पिता थे, इसलिए तो प्रशंसनीय थे। लेकिन 4 पत्नी होने के कारण हम उन्हें प्रशंसनीय नहीं कह सकते। जैसे राम एक पत्नी व्रत थे, ऐसे योगी राज कृष्ण आदि हमारे सारे के सारे महापुरुष एक पत्नी व्रत थे, एक ही पत्नी का विधान किया है। बहु पत्नी की परंपरा
हमारे वैदिक धर्म में नहीं है। अगर किसी ने रखी है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। और जैसे राजा दशरथ पुत्र की कामना करते थे, लेकिन हमारे यहाँ वैदिक धर्म में एक साथ दो पत्नी रखने का विधान नहीं है, ये निश्चित जान लेना चाहिए। तो यानी कि ये जो उस समय द्रौपदी के बारे में भी कहा जाता है कि उसके बहुत सारे पति थे, मतलब 5 पति थे, 5 पतियों की एक पत्नी थी, तो ये भी गलत होगा फिर तो? देखिए, महाभारत में आदि पर्व के अगर आप 32वें अध्याय को पढ़ें, महाभारत उठाना चाहिए, उसमें कई पर्व हैं। उसके आदि पर्व के यदि 32वें अध्याय को पढ़ें तो राजा द्रुपद ने मन ही मन में एक विचार कर रखा था, क्योंकि राजा द्रुपद की और पांडु की मित्रता थी। उन्होंने विचार कर रखा था कि पांडु पुत्र जो अर्जुन है ना, बोले उनके साथ मेरी रूपवती गुणवती जो द्रौपदी नामक मेरी बेटी है, जिसका मैंने लालन पालन पोषण करके गुणवती बना के युवा अवस्था को प्राप्त हो गई है, उसका विवाह पांडु पुत्र से हो जाए। और वो विशेष रूप से इच्छा करते थे अर्जुन से हो जाए। लेकिन अर्जुन उस समय जो लाक्षागृह था वहां पर रहते थे, वहां पर उसको जला दिया गया। वे इस योजना को, दुर्योधन की दुष्ट योजना को पहले से समझ गए थे, इसलिए एक सुरंग बनवा करके पहले से तैयार कर रखी थी, उस माध्यम से निकल गए थे। और किसी को पता नहीं था कि पांडव कहाँ हैं, युधिष्ठिर कहाँ हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कहाँ हैं। तब द्रुपद ने उनको ढूंढने के लिए और अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक योग्य वर के चयन के लिए एक लक्ष्य वेद का जो है कार्यक्रम रखा। और वो लक्ष्य वेद के लिए बाण भी थे, धनुष भी था। वो धनुष पर बाण चढ़ाते समय अगर कोई योद्धा वास्तव में बलवान नहीं होता था तो वो उस धनुष उसको फेंक देता था, दूर कर देता था। ऐसा एक लक्ष्य वेद स्वयंवर के लिए महाराजा द्रुपद ने रखा। उनके बेटे का नाम धृष्टद्युम्न था। वहां पर धृष्टद्युम्न ने और द्रुपद राजा ने घोषणा की कि जो यहाँ पर लक्ष्य वेद करेगा उसको मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा वहां पर आए थे, बड़े बड़े बलवान आए थे, शल्य आए थे, दुर्योधन आए थे, कर्ण आए थे। कर्ण जैसा महारथी भी उस लक्ष्य वेद को नहीं कर सका। तब वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मणों के मध्य में बैठा हुआ जो अर्जुन था वो आया और उसने बड़े उत्साह के साथ उस लक्ष्य वेद को किया। वैसे जब वो लक्ष्य वेद करने को गया तो बहुत सारे लोग कहने लगे, जो काम कर्ण नहीं कर सका, जो काम बड़े बड़े राजा नहीं कर सके, ये पतला सा दिखने वाला व्यक्ति कैसे कर देगा। किसी को ये पता नहीं था कि ये अर्जुन है। और उसने जब लक्ष्य वेद किया, वहां पर कृष्ण भी थे, उनकी नजरों ने भांप लिया, ये और कोई नहीं हो सकता, ये अर्जुन है। और उसके बाद अर्जुन और भीम ने मिलकर के जब द्रुपद के ऊपर सारे राजाओं ने आक्रमण किया, उन सबको भगाया, उन सबको परास्त किया। और परास्त करने के बाद द्रौपदी को लेकर एक कुंभकार, देखिए तब वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं थी बल्कि कर्म से थी, वहां पर लेकर के गए। तो आगे चल करके सारी योजना बनी। राजा द्रुपद ने उनको बुलवाया। आदि पर्व में जब हम महाभारत में पढ़ेंगे तो उनसे कहा कि अब मेरी बेटी का विवाह अर्जुन से किया जाए। तब वहां पर निश्चित किया गया कि नहीं, पहले सबसे पहले पांडु पुत्र जो सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, उन युधिष्ठिर के साथ विवाह होगा। इसलिए द्रौपदी का विवाह, उस प्रतियोगिता को तो जीता था अर्जुन ने और भीम ने भी कह सकते हैं, क्योंकि राजाओं को जो आक्रमण कर दिया था द्रुपद के ऊपर, उनको भगाया। लेकिन उनका विवाह, द्रौपदी का विवाह एक ही पति से किया, एक ही व्यक्ति से किया, जिनका नाम था सबसे बड़े पांडु पुत्र युधिष्ठिर। अर्थात द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी न होकर अथवा अर्जुन की पत्नी न होकर एकमात्र युधिष्ठिर की ही पत्नी थी, ऐसा महाभारत के देखने से मिलता है। लेकिन वाममार्गियों ने और ईसाइयों ने और मुस्लिमों ने
और कई सारे बिगाड़ करने वाले लोगों ने इस सत्य इतिहास को विनष्ट करके हिंदुओं के बीच में ऐसी मूर्खतापूर्ण विचारधारा का प्रवाह किया है। अगर हम अपने सत्य इतिहास को पढ़ें तो विधर्मियों की जो कुचालें हैं वो हमारे समाज के अंदर व्याप्त नहीं हो सकती है। हमें स्वाध्याय की परंपरा को, सत्य इतिहास को जानने की परंपरा को बढ़ाना होगा। आपके इस आर्य संदेश चैनल के माध्यम से इस कुचाल को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद और हृदय से धन्यवाद करता हूं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज जो आपने चीज़ बताई, जो बात बताई, वो महाभारत को प्रमाणित करके बात करी, जो भी आपने बात कही। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज हमारे समाज के अंदर फैला दी गई हैं टेलीविज़न के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे कथित रूप से ग्रंथ कह लें उनको, उनके माध्यम से कि हम उनको ही सच्चाई समझने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि राधा जो है वो कृष्ण की प्रेमिका थी, या फिर जो द्रौपदी थी उनके 5 पति थे। और इसका जो असर होता है वो असर ये होता है कि हम समाज में कुछ भी गलत करते हैं, कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो वो कहता है देखिए हमारे महापुरुषों की तो इतनी पत्नियां थीं, या वो भी विवाह के बाद इस तरह से करते थे। या एक महिला कह सकती है कि मैं भी 5 पति हो सकते हैं, या मेरे बहुत सारे व्यक्तियों के साथ संबंध हो सकते हैं, क्योंकि उस समय वैदिक काल था। तो वैदिक काल का नाम देकर, उसको गलत बताकर जो आज समाज के अंदर चीज़ें हो रही हैं, उसकी वास्तविकता क्या है वो आज आपने बताई कि वास्तव में वो वैदिक काल में था ही नहीं। उसको आज लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उसको जो है एक तरह से मोल्ड कर लिया, उस चीज़ को अपनी सुविधा के अनुसार कहानी बना ली और हमें बताना शुरू कर दिया। लोगों ने विश्वास भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिता को उसके पिता से, और पिता ने अपने बेटे को और अपने बच्चों को दिया। ये कहानियाँ सदियों से चलती चली आ रही हैं, और ये कहानियों के चलते आज हमारे देश में सनातन परंपरा, सनातन धर्म की जो वास्तविकता थी वो कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंच रही है, और हमारे समाज में भी उससे हानि आ रही है। आचार्य जी, आपने आज जो बात हमारे दर्शकों को बताई, आशा करते हैं उनके भी बहुत सारी चीज़ें उनको भी नई पता चली होंगी, और वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा मुद्दा जरूरी का मकसद ही ये है कि हम लोगों को बताएं वो चीज़ें, वो सच्चाइयाँ जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें पता होनी चाहिए। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।